परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के लिए परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान की आज्ञा के अनुसार उस बालक रूप में प्रकट हुए भगवान को नंदालय में लेकर श्री यशोदा जी के पास सुलाकर बदले में माता यशोदा की पुत्री जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जात कर्म इत्यादि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक रही हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे, उसी समय लोक बाल घातनी पिशाचिनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ ही भगवान श्री कृष्ण पी गए। भगवान ने ना जाने कितने दैत्यों का वध किया। तृणाव्रत, बकासुर एवं वृत्रासुर को भी भगवान ने पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिया नाग का दमन किया। श्री नंद बाबा जी को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़ यक्ष अरिष्ट और केशी का वध किया। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम जी और श्याम सुंदर जी ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवलिया पीड़ हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। माँ देवकी एवं पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया तथा राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बिठाया। फिर भगवान श्री कृष्ण संदीपनी गुरु के यहाँ गए और जाकर विद्याध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव जी और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल्यवन को मुचकुंद से भस्म कर दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचाया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मणी जी से विवाह किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रिक, शाल्व, दुष्ट दंतवक्र, मुर, पंजन आदि दैत्यों को भगवान ने मार डाला। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। अंत में ब्राह्मणों के श्राप के बहाने उद्दंड हो यदुवंश का संहार करवा दिया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली है।